सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में मासिक धर्म पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। सेमिनार की संयोजिका प्रोफेसर भीमा मनराल ने कहा कि मासिक धर्म को लेकर सोच संस्था द्वारा चलाया जा रहा यह कार्यक्रम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण विषय है, जिसको लेकर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं खुलकर अपनी परेशानियां नहीं बता पाती हैं। आगे क्या कहा उन्होंने, देखें रिपोर्ट। अपने समाज की ओर को थोड़ा सा देखें, क्योंकि हमारा समाज जो है अभी भी पुरानी परंपराओं में, रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ है। विकास की बहुत सारी योजनाएं बन चुकी हैं, लेकिन आज भी हम अपने गांव में देखेंगे या दूर दराज के एरिया में जाएंगे तो बिल्कुल उसी सिस्टम में सब लोग जी रहे हैं। तो उसका क्या है कि उनके हेल्थ पर, महिलाओं के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और यहाँ तक कि कभी कभी महिलाओं को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। और जैसे अगर गाँव की स्थिति पर देखें तो महिला जो होती है हमारी परिवार की केंद्र बिंदु होती है। परिवार की जितनी भी प्रक्रियाएँ हैं, ठीक है, उसका सारा संचालन जो है महिला के द्वारा किया जाता है, और वही परिवार की एक किस्म से धुरी है। तो ये जो यहाँ पर ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, ये मुझे सच में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लगता है, जो कि आज तक समाज का एक अनछुआ पहलू भी था। लोग इसमें बात करने में बड़ी शर्म आती थी। इवन मैं अगर आपको बताऊं कि माँ लोग अपनी बच्चों को बताने में भी शर्म करते थे। वो अगर बच्चों के द्वारा कभी पूछा भी जाता था तो किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते थे, और लिहाजा होता था कि वो बच्चे भी समझ लेते थे कि ये ऐसा है कि जिस पर बात करना उचित नहीं है। अगर बायोलॉजी के उसमें देखें कि हमारे विद्यालयों में भी ये सारे चैप्टर आते थे, लेकिन वहाँ भी टीचर इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं करता था। तो होने को क्या हुआ कि ये धीरे धीरे ऐसा एक मुद्दा बन गया जिस पर लोग बातें ही नहीं करते थे। परंतु सोच संस्था के जो अध्यक्ष हैं आशीष पंत और उनकी जो टीम है, सच में मैं उनका दिल से बड़े उन लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने ऐसा एक मुद्दा चुना, और जिसमें आज जो इस सेमिनार के तहत हैं, इसमें टेक्निकल सेशन चल रहे हैं। इन्होंने दिल्ली से या और डॉक्टर्स को भी यहाँ पर इनवाइट किया है। बहुत सारे विषय विशेषज्ञ भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो विषय विशेषज्ञों की आपसी जो चर्चा परिचर्चा होगी, मुझे लगता है कि टेक्निकल वाइज इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण ये पहलू है, वो हमारे अगर शिक्षा संकाय के अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, यहाँ पर जितने भी बीएड में विद्यार्थी हमारे, या हमारे एमएड के विद्यार्थी हैं, या जो हमारे शोधार्थी हैं, एक किस्म से ये लोग मैच्योर युवा के रूप में हैं। और दूसरा इनका क्या है कि कल को इनका प्लेसमेंट होना है, ये समाज के अलग अलग कोनों में जाएंगे, और समाज के अलग अलग कोने में जाएंगे तो वहाँ पर फिर क्या है, क्योंकि टीचिंग इनका प्रोफेशन है, और टीचिंग के दौरान एक मिनी सोसाइटी इनके सम्मुख आएगी, और जिन बातों को यहाँ ये सीखेंगे या जिन चीज़ों को अनुभव करेंगे, या जो चीज़ इनको ऐसा लगती है कि जो हमारी परंपराएं हैं वह आज के उसमें बिल्कुल निर्मूल्य हैं, तो हो सकता है इसमें इनका इंटरेस्ट डेवलप हो, ये रिजल्ट्स पर अपना ध्यान दें, तो कल के ये समाज में इनको फैला सकते हैं, इन समाज को अवेयर कर सकते हैं, बच्चों को इसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैं देख रही हूँ, और ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये कहें कि ये जो प्रोग्राम है ये महिलाओं को एक नवजीवन प्रदान कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, अभी बहुत सारे हमारे जो वक्ता लोग थे वो कह भी रहे थे कि आज भी जो मासिक धर्म है हमारे घरों में अभी भी ये परंपराओं को जीवित रखा गया है कि 5 दिन तक महिला एक घर के कोने पर रहेगी, वो उसको कोई टच नहीं करेगा। अब आप उस सिचुएशन को थोड़ा सा मन में आप देखिए कि भाई उसमें मासिक स्राव होता है, ब्लड उसका निकलता है, और उसमें क्या है कि इन्फेक्शन के बहुत सारे चांसेज हैं। तो उसको नहाना नहीं है, धोना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, और एक जगह बैठे रहना है, तो एक किस्म से तो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ये जब महिला के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, महिला अस्वस्थ होगी, तो समझ लीजिए पूरा परिवार अस्वस्थ होगा, क्योंकि परिवार तो उस पर डिपेंड करता है। हमारी जो भ्रांतियां हैं बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल हमारे जो पुराने लोग हैं, जो हमारी परंपराओं को फॉलो करते हुए आए हैं, वो कतई भी किसी भी रूप में आज ये जो विकास की हम बातें कर रहे हैं, जो नए हमारे रिजल्ट्स आएंगे, उनको मानने के लिए एकदम तैयार नहीं होंगे, जब तक कि उनके अंदर से खुद ही ये भावनाएं नहीं आएंगी कि हम लोग जो ये बातों को अपने आप में
फील कर रहे हैं या अनुभव करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, ये गलत है, ये निर्मूल्य है। ये हमको आज के हिसाब से थोड़ा से अपने जो मतलब कहना चाहिए कि नेचर में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं इसको मतलब एक उससे जो महिलाएं इसमें जो अपना स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में जो उनको नुकसान होता है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी ना कि सोच संस्था का तो ये मोटो है कि मेंस्ट्रुएशन, हेल्थ, हाइजीन और अवेयरनेस पर उनको प्रोग्राम करना है। और मेरे को लगता है ये भी उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने बीएड डिपार्टमेंट को चुना। और बीएड डिपार्टमेंट का मतलब है कि हमारे यहाँ के जो भी यहाँ टीचर्स ट्रेनीज हैं वो कल को समाज के बीच में जाएंगे और धीरे धीरे हो सकता है ये उनके टच में आएंगे। आजकल आप देखते हैं कि जैसे पेरेंट्स की मीटिंग भी वहाँ पर होती है, अगर ये लोग वहाँ पर जा करके इन विचारों को वहाँ पर रखेंगे और धीरे धीरे, क्योंकि ये तो नियम है कि एकदम से परिवर्तन आना तो असंभव है, और जहाँ पर महिलाएं भी खुद इसमें जुड़ चुकी हैं वो भी अपनी मानसिकता को परिवर्तित तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। उनको ये लगेगा कि भाई जिसको आज तक वो फॉलो करते आई हैं, अगर उसके बियॉन्ड जाके वो काम करते हैं तो हो सकता है कहीं कोई अनिष्ट ना हो, क्योंकि वो भगवान के मंदिर को नहीं जाती हैं, वो अंदर पानी को टच नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, खाने को नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। कभी कोई किसी की तबीयत खराब हुई, कोई और बात होती है तो वो फिर उसको सारा अपने ऊपर ले लेंगी, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को तोड़ा और सिस्टम के बियॉन्ड जाके उन्होंने काम किया। कहीं ना कहीं उनके वजह से तो ये सब कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहती हूँ कि जब तक वो गांव में जाकर के भाई वहाँ पर ये क्रांति नहीं लाई जाएगी, धीरे धीरे उनको बात नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे उनसे अगर बात नहीं समझाया जाएगा और मानसिक रूप से उनको ना अंदर से तैयार करना पड़ेगा, उनकी चेतना में ये बातें लानी पड़ेंगी। जब वो अंदर से जब तक बातें नहीं आएंगी तब तक तो बहुत ही मुश्किल है कि हम इसको एकदम से हम ये नहीं सोच सकते कि बिल्कुल विकास हो ही जाएगा। तो धीरे धीरे हमको उनके टच में आना पड़ेगा, उनसे अपनी बातों को शेयर करना पड़ेगा और उनके परिणामों से उनको अवगत कराना पड़ेगा। और जो आजकल हमारी विकास की योजनाएं हैं धीरे धीरे उनका भी परिचय उनको देना पड़ेगा।